आकाश सेंटर में इस समय मौजूद हैं। कैथल के पेवा चौक से बिजली बोर्ड के बिल्कुल सामने आ पाओगे तो आकाश सेंटर पाओगे। जहां पर हरियाणा की बात करूं, पिछली साल की बात करूं तो हरियाणा टॉप पर अपने कैथल का आकाश सेंटर ने दिया। यदि पूरे ऑल इंडिया की बात करूं तो 411 ब्रांच हैं, 8 लाख प्लस यहां से डॉक्टर बन चुके हैं। और यदि बात करूं तो इंजीनियर की कम से कम भी 1 लाख प्लस इंजीनियर यहां से निकल के जा चुके हैं। दिन पहले की बात करें तो जेई का रिजल्ट आया था। क्या खास रहा जेई का रिजल्ट कैथल के आकाश सेंटर का, एक बार बातचीत कर लेते हैं सर से। सर नमस्कार सर, मैं अरुण लांबा आकाश इंस्टीट्यूट कैथल ब्रांच में पिछले 3 साल से मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ इंजीनियरिंग विंग में सर। रिसेंटली सर अभी जेई मेंस का रिजल्ट आया है, हमने उसमें कैथल का टॉपर दिया है, हरी नाम का लड़का है जिसकी रैंक है 459। और सर उसके साथ हमने 50% बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं, जो कि अभी जेई एडवांस का रिजल्ट देंगे। और उसमें भी हम जबरदस्त रिजल्ट देने की तैयारी में है, क्योंकि हमारी टीम वेल क्वालिफाइड है और वेल एक्सपीरियंस्ड है और बच्चे भी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं सर। मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आकाश इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। तो मैंने सर अभी यहाँ पे 18 साल से हम लोग आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। मेरी खुद की जो एजुकेशन है वो IIT रुड़की से मैंने बीटेक किया था। अभी सर जेईई मेन का जो रिजल्ट आया है तो उसमें हमारे बच्चों ने और सेंटर ने बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे सेंटर की जो बेस्ट रैंक है 459 हरी अग्रवाल की, और बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट रिजल्ट ही है सर। इसमें पूरे स्टाफ की मेहनत, पूरी हमारी जो ऑपरेशन टीम है उसकी मेहनत है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा जो रैंक है सर वो 607 प्रथम वर्ग का है। हमारे यहाँ अभी तक जो रिजल्ट हमने सर निकाला है उसमें 50% बच्चों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया है सर। ये एग्ज़ाम 17 मई को होना है सर। इसकी तैयारी के लिए हमारा जो स्टाफ है डे एंड नाइट लगा हुआ सर। बच्चों के लगभग डेली सर टेस्ट हो रहे हैं और एक एक टेस्ट को डिजाइन करती है दिल्ली से जो टीम बैठी है। उसमें 2 तरह के लेवल्स होते हैं, एक जेईई एडवांस का लेवल होता है और एक इससे अपर लेवल का होता है। तो एडवांस में भी हम अपनी हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। अब तक का जो बेस्ट रैंक है सर इस आकाश इंस्टीट्यूट कैथल का जेईई एडवांस में, दैट वाज 184 सर। उसके बाद 565 और बहुत सारे बच्चे हमारे टॉप की जो IITs हैं उनमें भी पढ़ रहे हैं और कुछ को तो इस साल मतलब अच्छी जॉब्स भी मिल गई हैं। तो हम अपनी हिस्ट्री को फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सेलेंट रिजल्ट देंगे सर। और ये कैथल शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई उनके बच्चे इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा स्टाफ लगा हुआ है सर। तो वी विल ट्राई योर बेस्ट टू गिव द बेस्ट रिजल्ट। जैसे जो बच्चे सर हमारे यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनमें से हम इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनाते हैं, पर किसी भी शिक्षा का जब मेन मकसद है सर कि एक अच्छा इंसान बनाना, तो उसके लिए हम बच्चों को हर हफ्ते में लगभग 10 मिनट का एक काउंसलिंग सेशन देते हैं और उसमें सभी टीचर्स अपनी अपनी बात बताते हैं कि बच्चे की नैतिक कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, घर पे जाके क्या ध्यान रखना है, मम्मी डैडी की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों की बातें माननी है, तो कि उनकी शिक्षा तभी फैलेगी सर। सर यदि +2 की बात करें तो अभी बच्चों ने पेपर दिया है, उनके लिए क्या? सर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे मेडिकल में 20 से 25 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है और नॉन मेडिकल में आप ये मान के चलो सर कि 12 से 15 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है। तो हर बच्चे का सिलेक्शंस नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि ड्रॉप करके तैयारी करना है। तो मैं कैथल वासियों को या फिर कैथल के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मेडिकल का बैच है रिपीटर का, जो बच्चे ड्रॉप करना चाह रहे हैं उसका बैच हमारा 4 तारीख से 4 मई से स्टार्ट हो रहा है ना। और जो बच्चा नॉन मेडिकल लेकर के +2 पास करेगा और वो ड्रॉप करना चाहता है तो जेईई का जो पहला बैच होगा वो हमारा 1 मई से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये बच्चे हमारे पास आ सकते हैं, उनकी ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे अपनी क्लासेस लगा सकते हैं। रीज़न सर देखो क्या है कि बच्चा जितना अर्लियर स्टार्ट करेगा बच्चे को उतना ज़्यादा ही बेनिफिट होगा, है ना। मैं एग्जांपल्स भी देता हूँ सर लोगों को कि भाई आप क्या नाम है, एक बच्चा 4 साल से तैयारी कर रहा है, एक बच्चा 2 साल से कर रहा है, एक बच्चा 1 साल से कर रहा है, चांसेस उसके थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। प्लस इसमें थोड़ा सा टाइमिंग भी है। आप एक चीज़ समझिए सर कि अगर मान लेते हैं बच्चा सर क्या नाम है, एक बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है, एक बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है ना। तो बच्चे का एक मिनट इम्पोर्टेंट है, बच्चे का एक घंटा इम्पोर्टेंट है, बच्चे का एक दिन इम्पोर्टेंट है। तो अगर बच्चा इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेगा तो डेफिनेटली बच्चा सफल होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट एक बार जानकारी लेने के लिए ब्रांच में विजिट करें,
हम बच्चों की कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं सर, चाहे बच्चा कॉमर्स में जाए, चाहे बच्चा आर्ट्स में जाए, या फिर बच्चा साइंस में, मेडिकल और नॉन मेडिकल में जाए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड होगी थ्रू एक्सपर्ट फैकल्टीज़ एंड मी। सर जैसा आप ये देख रहे हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं अपना आई कार्ड पंच कर रहे हैं, ये पंच करते ही पेरेंट्स के पास एक मैसेज पहुंच जाता है कि बच्चा ब्रांच पे पहुंच चुका है। ऐसे ही जब बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चा फिर से कार्ड पंच करेगा और पेरेंट्स के पास फिर से एक मैसेज जाएगा कि बच्चा ब्रांच से निकल चुका है। बच्चों की पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहती है। इसके साथ साथ ही अटेंडेंस हम लोग डबल वेरीफाई करते हैं। एक तो यहाँ पे बच्चे ने अटेंडेंस दिया, दूसरा क्या रहता है कि क्लासरूम में हमारे टीचर्स आकाश गुरु पे भी हमारा अटेंडेंस लेते हैं ऑनलाइन, ताकि बच्चे की डबल सिक्योरिटी हो पाए, है ना। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। और बच्चों के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चों को, पेरेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है और हम भी सिक्योर रहते हैं, पेरेंट्स भी सिक्योर रहते हैं और बच्चों को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। इसलिए हमारी लाइब्रेरी है, आई ट्यूटर लैब हम बोलते हैं, वो हमारी लैब स्पेशली गर्ल्स के लिए है। और हमने इसमें रूम डिसाइड कर रखे हैं कि हमारे जैसे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, तो हमने रूम डिसाइड कर रखे हैं कि सेल्फ स्टडी रूम भी हमारे होते हैं, है ना। तो बच्चे सेल्फ स्टडी रूम में भी बैठते हैं और बच्चे हमारे लाइब्रेरी में भी बैठते हैं। लाइब्रेरी में स्पेशली गर्ल्स बैठती हैं सर। सर कुछ दिन पहले की बात करें तो 10th का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट अपना कैसा? सर 10th का हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा 27 बच्चे हैं जो हमारे 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं, 90 परसेंटेज से ऊपर, सॉरी। और उसमें से आप ये मान के चलिए कि 98% वाले बच्चे भी हैं, 99% वाले बच्चे भी हैं। हम बच्चे के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं सर। जैसे मान लो बच्चे का बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बच्चा स्ट्रॉन्ग हो, दोनों चीज़ों को लेकर के चलते हैं। क्योंकि सर क्या होता है, कई पेरेंट्स के मन में ये होता है कि बच्चा जी हमारा जा रहा है तो सिर्फ कंपटीशन करेगा। कंपटीशन नहीं सर, हम बच्चे को बेसिक पे बच्चे को फोकस करते हैं, ताकि बच्चे का जब बोर्ड एग्ज़ाम हो तो बच्चा बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करे। क्योंकि हर पेरेंट्स को रहता है, इंस्टीट्यूशंस को रहता है, स्कूल्स को रहता है, सबको रहता है कि हमारा बच्चा अच्छी परसेंटेज लेकर के आए, अच्छी रैंक लेकर के आए। तो हम बच्चे का बोर्ड में भी ध्यान देते हैं। जब बच्चे का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला होता है, उस टाइम पे हम बच्चों से डेट शीट मंगाते हैं और डेट शीट के अकॉर्डिंग बच्चों की तैयारी कराते हैं, ताकि बच्चे परफॉर्म कर पाएँ बोर्ड में, है ना। तो ये एक जो मिथ है पेरेंट्स के मन में, तो ये मैं थोड़ा दूर करना चाहूँगा कि बेसिक प्लस नीट प्लस जेई प्लस ओलंपियाड से सबकी तैयारी चलती है बच्चों को यहाँ पे सर। यानी 10वीं जो कर चुका है बच्चा, उसको क्या छोटा सा संदेश रहेगा अपनी ओर से? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों का भी एम होता है कि जी हमें IIT में जाना है, मेडिकल में जाना है, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, घर से दूर जाने का प्लान कर लेते हैं, है ना। अलग अलग जगह पे, कोटा, सीकर, चंडीगढ़, अलग अलग जगह पे जाते हैं, बट सर बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स से दूर जाने का कोई भी चीज़ें सही नहीं होती, क्योंकि सर देखो पेरेंट्स जितना केयर कर सकता है बच्चों की, उतना कोई भी नहीं कर सकता, है ना। और बच्चा घर पे रख करके भी एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर। से एक बच्चा लक्ष्य गर्ग भी था, यहाँ से एक बच्चा लक्ष्य गर्ग भी था और उसने हरियाणा रैंक 1 लिया था कैथल से ही पढ़ करके, है ना। सर मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले साल 27 बच्चों को गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिला इसी ब्रांच से। राइट नाउ सर ने भी बताया होगा आपको कि सर 17 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 95 परसेंटाइल से ऊपर हैं, जिनको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये बच्चे कैथल से पढ़ करके। सर ये क्या है कि कहते हैं दूर का ढोल सुहावने वाली बात, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए सर। बच्चे बाहर जाते हैं, गलत गलत संगतों में पड़ जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। बच्चा मान लो बीमार हो गया तो बच्चे को क्या नाम है लेने के लिए पेरेंट्स भाग भाग के जाते हैं, है ना। बेचारे वो भी 4 घंटे 5 घंटे परेशान हुए। तो कहीं ना कहीं बच्चा घर पे जब ये सर्विसेज मिल रही है लोकल कैथल सिटी में, आकाश इंस्टीट्यूशंस सर 411 प्लस ब्रांचेस हैं, जो फैसिलिटी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं यही फैसिलिटी हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया दे रहे हैं। सर यदि कोचिंग की बात करूँ तो किस किस की प्रकार की कोचिंग यहाँ पर? सर हम लोग यहाँ पर 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं, 9th और 10th। 9th-10th में हम लोग सर 2 टाइप की क्लासेस देते हैं। हमारी इवनिंग क्लासेस होती हैं 4 to 7 और हमारी वीकेंड में जो क्लासेस होती हैं वो 9 to 3, 2 टाइप की क्लासेस चलती हैं। +1 +2 में क्या होता है सर IIT JEE और नीट, मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल की तैयारी भी हम लोग यहाँ से कराते हैं। यही हमारे पास कोर्सेस हैं सर। तो अब आपका बच्चा भी दूर क्यों जाए, कैथल में आकाश सेंटर में आकर के अपने भविष्य की, अपने लक्ष्य की उड़ान यहाँ पर ले जाए।